हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपनी इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे ब्लूम या ड्रॉप के बारे में। और ब्लूम के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट पहले भी प्रोवाइड करवा के रखा हुआ है, तो अभी इस टाइम पे डिटेल्स में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। ठीक है, तो बाकी अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ब्लूम के बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो को ना पहले से आप देख लो ज़रूर से, और बाकी मैं एंड ऑफ दिस वीडियो डिटेल्स में डिस्कस करूँगा वजीरेक्स के बारे में। तो बाकी यहाँ पर अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज़रूर से फॉलो करना। ट्विटर एंड टेलीग्राम दोनों जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत बड़े गिवअवेज जो है ना अपने टेलीग्राम एंड ट्विटर के यूज़र्स के लिए करने वाले हैं, तो ज़रूर से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ब्लूम एक्चुअल में है क्या? तो ब्लूम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कस किया था एंड अभी इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इसमें पार्टिसिपेट करके आप फ्री में कॉइन्स को अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ ब्लूम के ऊपर क्या हुआ है कि बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है ब्लूम में, और बाइनेंस जब भी किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाता है दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल रहती है कि वो आने वाले टाइम में एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको बना के दे दे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर ब्लूम का जो लिस्टिंग है वो आने वाले टाइम में आपको बाइनेंस के ऊपर ज़रूर से देखने को मिलेगा। लाइक आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हो कि ब्लूम आने वाले टाइम में बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होगा। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो बाईबिट एंड बिटगेट इन एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टिंग की बातें चल रही है, और आने वाले टाइम में ये लिस्ट भी होगा हर एक बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ब्लूम इस पार्टिकुलर एयरड्रॉप के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, इसमें माइन कर रहे हो, तो फिर आप ज़रूर से कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें से आपको एक अच्छा सा बेनिफिट भी ज़रूर से मिल सकता है। तो बाकी अगर आपके पास ब्लूम का लिंक नहीं है, अगर आपने अभी तक ब्लूम में ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ब्लूम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ब्लूम में कैसे करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स के बारे में, क्या इस टाइम पे वजीरेक्स में क्या अपडेट निकल के आ रही है। वजीरेक्स की अपडेट की अगर हम बात करें तो वजीरेक्स ने जो मोरेटोरियम एफिडेविट हमारे साथ शेयर किया था, जितने भी लोगों का पैसे वजीरेक्स में है उनको वजीरेक्स ने एक मोरेटोरियम फाइल शेयर किया था, और उसके ऊपर वजीरेक्स ने बताया कि सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया है। बट अगर आप रियलिटी में देखोगे तो वजीरेक्स का जो मोरेटोरियम था उसके ऊपर यहाँ पर सिर्फ 1% के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर मोरेटोरियम को सपोर्ट किया था, और बाकी यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट नहीं की। एंड इंस्टेड ऑफ नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मोरेटोरियम, उसके बावजूद भी वजीरेक्स ने लोगों को मेल भेजा कि देखो यहाँ पर आप लोगों ने हमें सपोर्ट की है और आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर काम करेंगे। बाकी एक्चुअल में ये मोरेटोरियम क्या था, इसके ऊपर क्या चीज़ें मेंशन थी, उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अभी इस टाइम पे यहाँ पर बात यह है कि वजीरेक्स अभी इस टाइम पे पहले बोल रहा था कि एक्सचेंज हैक हुई है, उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस की थी कि एक्जैक्टली ये हैकिंग नहीं है। हो सकता है कि ये काइंड ऑफ एक इनसाइडर जॉब भी हो, क्योंकि अगर एक्सचेंज हैक होता है तो फिर इन दैट केस वजीरेक्स हमारे साथ जो भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो शेयर कर देता, बट अभी तक वजीरेक्स ने ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशंस यूज़र के साथ शेयर नहीं किया है। ठीक है, और बाकी जो भी फंड्स अभी इस टाइम पे हैक नहीं हुए, लेट सपोज कि जो अमाउंट हैक हो गया, चलो ठीक है वो अमाउंट्स हमें बाद में मिलेंगे तो सही है, बट अभी इस टाइम पे जो फंड्स वजीरेक्स के ऊपर रखा हुआ है उनको विड्रॉ भी नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे ना तो किसी एक्सचेंज का अगर हैक होती है तो ऑन रेगुलर बेसिस आपके पास कुछ ना कुछ अपडेट्स होनी चाहिए यूज़र्स के लिए, क्योंकि लोगों का जो लाइफ सेविंग है वो आपके एक्सचेंज के ऊपर था और आपने उस पार्टिकुलर लाइफ सेविंग्स को भी सेव नहीं किया। ठीक है, अब इस टाइम पे देखो तो वजीरेक्स ने जो लास्ट अपडेट दिया था वो 7 सितंबर को दिया था, और उसके बाद से कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और निश्चल की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पहले बहुत ज़्यादा अपडेट्स देता था, लेकिन उसके भी अगर आप देखोगे आईडी में जाके तो उसके आईडी में भी कोई भी आपको अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर कुछ ज़्यादा काम कर भी नहीं रही है, और अभी इस टाइम पे जितना हो सके उतना आप टैग करो इंडियन हायर अथॉरिटीज़ को, जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन चीज़ों को देख रहे। फिलहाल के लिए जितना आप ट्वीट करोगे, जितना इन चीज़ों के ऊपर बात करोगे तो हायर अथॉरिटीज़ के पास ज़रूर से पहुंचेगी, और आने वाले टाइम में हमें कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर से मिल सकता है। अब इस टाइम पे अगर वजीरेक्स के ऊपर कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया गया है ना, तो अभी जितने भी एक्सचेंजेस है इंडिया के ऊपर वो भी इन ऐसे पार्टिकुलर चीज़ें करेंगे यूज़र्स के साथ, क्योंकि अगर स्कैम करके आप निकल जाते हो तो इन दैट केस बाकी जो प्लेयर्स है ना वो भी देखते होंगे कि अभी चलो यहाँ पर तो हैक करके भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्कैम होने के बाद भी कुछ भी एक्शन नहीं होती है, तो बाकी और भी ऐसे क्राइम सीन्स इंक्रीज होंगे। तो इसके लिए जितना हो सके इसके ऊपर बात करने की कोशिश करो, ताकि आने वाले टाइम में और जितने भी इंडिया में एक्सचेंजेस है वो ऐसे करने के बिल्कुल भी ना सोचे आने वाले टाइम में। ठीक है, और बाकी निश्चल के बारे में आप में से बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया था। वो इंडिया में रहता भी नहीं है, वो आई थिंक दुबई में रहता है, उसका बहुत पहले से वो दुबई में ही रह रहा है। तो इन दैट केस इसके ऊपर हम बात ही कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे हमारे हाथ में ऐसा कुछ है नहीं कि अभी इस टाइम पे जाके हम फंड्स को ले लें, बट जितने भी हम यहाँ पर बात करेंगे इसके ऊपर तो उनके ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई
कोई रेजोल्यूशन लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो BTC की अगर हम बात करें तो राइट नाउ प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है, जो कि CPI डाटा हमें देखने को मिलेगा कुछ मिनटों के बाद, जो कि 5 to 10 मिनट्स के बाद हमें CPI डाटा देखने को मिलेगा। तो इसके कारण मार्केट में एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहेगी। बाकी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं CPI डाटा को लेकर बुलिश, और मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में कंटिन्यूएशन मोमेंटम देखने को मिलेगा, विच विल बी नियर अराउंड हम 60,000 या फिर 61,000 के आसपास इजीली जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।